हारिस, हाथ हटाए, मेरी तरफ देखिए। छोड़ दो मुझे, अकेला रहना चाहता हूँ मैं, जाओ यहाँ से। हारिस, कहा ना अकेला छोड़ दो मुझे। मेरी बात तुम्हें समझ नहीं आ रही है? लीव मी अलोन। ये तो हारिस की आवाज है। जी जी हारिस की है, पता नहीं क्यों चिल्ला रहा है ये। देखो तो चलो। हारिस, छोड़ दे मुझे अकेला, मुझे नहीं चाहिए आप लोगों की हमदर्दी। तना रहने दे मुझे। हारिस प्लीज बेटे संभालो खुद को, हम सब तुम्हें हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं तुम्हारी। चले जाए आप लोग यहाँ से। हारिस, तुम्हारी तबीयत और खराब हो जाएगी। तो मर जाने दो मुझे, अकेला छोड़ दो मुझे। हारिस प्लीज काम डाउन। बेटा देखो, हम सब ऑलरेडी तुम्हारी वजह से बहुत परेशान हैं, हमें और परेशान मत करो। क्यों आप लोग क्यों परेशान है? परेशान तो मुझे होना चाहिए ना, टांगे तो मेरी टूटी, माजूर तो मैं हो गया हमेशा हमेशा के लिए। आपको किस चीज की परेशानी? बेटे तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, तुम इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाओगे। ये बिल्कुल वक्ती चीज है। झूठ बोलना बंद करें मुझसे दादो, और यकीन कर लें इस बात का कि मैं अपाहज हो चुका हूं हमेशा हमेशा के लिए। नहीं चल सकता अब मैं। अरे बेटे क्यों ऐसी बातें अपने मुंह से निकालते हो? मत करो ऐसी बातें। मेरा दिल कहता है तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। अपनी दादों पे तो यकीन है ना? मैंने कभी तुमसे झूठ बोला है? नहीं। बेटे मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते? तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तुम्हारा बेहतरीन से बेहतरीन इलाज हो रहा है, हम सब तुम्हारे लिए दुआ कर रहे हैं, फिर इसमें परेशानी की क्या बात? तो दादो आप भी यकीन कर लीजिए इस बात का कि मैं हमेशा हमेशा के लिए अपाहज हो चुका हूं। ये बात मान लीजिए कि आपका हारिस अब कभी अपनी टांगों पे खड़ा नहीं हो सकता। छोड़ दीजिए मुझे अकेला, चले जाइए आप सब लोग यहां से। माजूर होने का एहसास बहुत जानलेवा होता है। जब इंसान को ये पता लगता है कि वो बिस्तर से कभी नहीं उठ पाएगा, तो उसकी हिम्मत जवाब दे जाती है। अंकल, हारिस को ये बात किसने बताई कि वो हमेशा के लिए नहीं उठ सकता? हारिस बच्चा नहीं है, हमारे हालात से वो अंदाजा लगा रहा है। इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएगा अंकल, लेकिन उसके लिए उसकी विल पावर की बहुत जरूरत है। उसे आपको सबको बहुत हिम्मत करनी होगी। डॉक्टर्स कह रहे थे। डॉक्टर्स की मत सुने अंकल, वो जो कहते हैं भूल जाएं आप। बस अल्लाह पे भरोसा रखें, वो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। तुम्हें लगता है मेरा बेटा ठीक हो जाएगा? क्यों नहीं ठीक होगा अंकल, बिल्कुल ठीक होगा। उसामा, मुझे तुमसे बहुत ढारस है। तुम्हारे कंधों पे बहुत बोझ बढ़ जाएगा। तुम्हें ऑफिस भी देखना होगा और यहाँ हारिस को भी। अंकल मैं सब संभाल लूंगा, आप प्लीज परेशान मत हो। और आप देखिएगा बहुत जल्द हमारा हारिस अपने पैरों पे खड़ा होगा, फिर वही आपका ऑफिस संभालेगा। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। बेटा हारिस घर आ गया? जी अम्मी आ गई। क्या बात है, तुम कुछ परेशान लग रहे हो। जाहिर सी बात है अम्मी, हारिस की वजह से परेशान हूं। अरे बेटा अब तो वो घर आ गया है ना, अब क्यों परेशान हो रहे हो? तो बहुत फ्रस्ट्रेटेड है वो, सारी हिम्मत हौसला सब खो चुका है वो। तो उसे समझाना था ना कि वो ठीक हो जाएगा जल्दी। बेटा इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है उसका, जाहिर है रिकवरी में कुछ तो वक्त लगेगा। जी
क्या बात है उसामा, तुम कुछ छुपा रहे हो मुझसे? नहीं, मैं आपसे कुछ क्यों छुपाऊंगा। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, जाके फ्रेश हो जाओ, मैं चाय बना दूं तुम्हें? जी। किस पर दम कर रही हैं अम्मी? वर्दा और हारिस पर। पता नहीं मेरे बच्चों की खुशियों को किसकी नजर लग गई। अभी तो ज्यादा अरसा भी नहीं गुजरा था शादी को, एक दूसरे को समझ भी नहीं पाए थे, और ऊपर से हारिस। अम्मी वर्दा बहुत समझदार है, आप देखिएगा वो हारिस भाई को संभाल लेगी। और अकेली थोड़ी है, पूरा ससुराल साथ है, सब इतनी मोहब्बत करते हैं, सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह तुम्हारी ज़बान मुबारक करे बेटा। मैं तो अपनी औलाद के लिए हर वक्त सुबह शाम दुआएं करती हूँ, और ऊपर से ये हारिस के साथ हादसा। अम्मी, जिंदगी में अगर इम्तिहान नहीं हो तो जिंदगी बेमायने हो जाती है, और खुदा इंसान पर उतना ही बोझ डालता है जितना वो सह सके। मेरा वर्दा के घर जाने को बार बार दिल करता है, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि मैं जाऊंगी तो हारिस परेशान हो जाएगा और वर्दा भी बेचैन हो जाएगी। तुम ऐसा क्यों नहीं करती हो कि उसामा से कहो कि जरा वर्दा और हारिस की खबर लेके मुझे बताएं वो दोनों कैसे। जी, मैं फोन करती हूँ। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप मसरूफ तो नहीं थे? नहीं नहीं, बोलो क्या बात है। वो बस मैंने आपको हारिस भाई की तबीयत का पता करने के लिए कॉल की थी। रोज रोज उनके घर जाना मुनासिब नहीं लगता, सोचा आपको कॉल करके पूछ लूं। सब ठीक है ना, कोई परेशानी की बात तो नहीं है? परेशानी तो है हारिस की वजह से। हाँ, लेकिन वो सब तो वक्त ही है। नहीं, क्या मतलब? डॉक्टर्स की मुश्तरका राय है कि हारिस की टांग अब ठीक नहीं हो सकती। क्या? और ये बात वर्दा जान चुकी है। इसलिए बेचारी इतनी परेशान लग रही थी। बात है ही परेशानी वाली। शाम को उसकी कॉल भी आई थी, लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं बताया, सिर्फ परेशान थी। उसामा, अब क्या होगा? अल्लाह जानता है। जब से ना उसकी हारिस भाई से शादी हुई है, उसकी लाइफ में सिर्फ टेंशन्स हैं। उसका नसीब। सही कह रहे हैं, नसीब की बात है। लेकिन इसके बावजूद वो बहुत खुश है उसके साथ, क्योंकि उसको रिश्ते निभाने आते हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। तुमने महसूस किया कि हमारा हारिस तो बेचारा बिल्कुल बुझ के रह गया है। आखिर ये जैदी कर क्या रहा है? क्या सारी दुनिया में कोई डॉक्टर ऐसा नहीं है, कोई हॉस्पिटल ऐसा नहीं है जहां मेरे बच्चे का इलाज हो सके? ऐसी बात नहीं है अम्मा, जैदी ने बहुत सारे हॉस्पिटल्स को हारिस की रिपोर्ट्स भेजी हैं। इंशाल्लाह कहीं ना कहीं से बहुत जल्द हौसला अफजा जवाब आ जाएगा। इंशाल्लाह। पहले तो यही एक गम था कि बच्चा नहीं है। हाय, और अब अल्लाह ने कैसे इम्तिहान में। आ जा मेरा बच्चा। शुक्र है तुम मुस्कुराए तो सही। जीता रहे मेरा बेटा, अल्लाह मियाँ तुम्हें तंदुरुस्ती दे। आमीन। वर्दा, बहुत अच्छा किया तुम हारिस को बाहर लेकर आई। इस तरह कमरे में बंद रहते हो तो बहुत नेगेटिव चीजें सोचता है इंसान। अच्छा हुआ सबके साथ उठोगे बैठोगे तो अच्छा सोचोगे। अच्छा सोचने के लिए है क्या जो मैं अच्छा सोचूं? ऐसा क्या हो गया हारिस,
बेटे जिंदगी में सबकी बहुत सी मुश्किलात और हादसात होते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि इंसान बिल्कुल नाउमीद हो जाए। हाँ चलो कम ऑन cheer up। चाय पियोगे? आओ चाय पियो। आओ। ऑफिस जाने के लिए इतने तैयार होने की क्या जरूरत है? भला आपको छोड़ के ऑफिस जा सकती हूँ मैं? क्यों? मैंने तुम्हें बांधा हुआ है घर में क्या? अरसा हुआ बंधे हुए, पर आपको खबर ही नहीं हुई। ऐसी बातें करके बहलाती हो ना मुझे, हाँ? बहलाती हो ना ताकि मैं खुश रहूं, मेरा दिल लगा रहे, है ना? हाँ छोड़े मेरा, मुझे तकलीफ हो रही है। तकलीफ? इसे कहते हैं तकलीफ? हाँ, इसे कहते हैं तकलीफ? मुझसे पूछो तकलीफ क्या होती है? पूछो मुझसे तकलीफ क्या होती है? जो सारा दिन पेन किलर्स खाता रहता हूं मैं, एक कमरे में पड़ा रहता हूं मैं, बाहर भी नहीं निकल सकता। मुझसे पूछो तकलीफ क्या होती है? हाँ छोड़े, आप मुझे क्यों तकलीफ दे रहे हैं फिर? इतनी सी तकलीफ बर्दाश्त नहीं हुई तुमसे, तो किसे तकलीफ पहुंचाऊं फिर मैं? आप पागल हो गए, आपका दिमाग खराब हो गया है। बात सुनो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हारिस साहब सो रहे? जी वो अपने कमरे में। और बाकी लोग? बाकी लोग किसी की फौतगी हो गई थी तो इयादत के लिए गए। अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ। मुझे पागल बोला तुमने? हारिस, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अपनी महरूमी का बदला तुम मर्दा से क्यों ले रहे हो? मेरे घर का मामला है ये। तुम कौन होते हो मेरे घर के मामले में बोलने वाले? बीवी है मेरी, जो मर्जी दिल में आए करूं मैं। जरूर करो, लेकिन इस तरह तुम मर्दा के साथ ज्यादती नहीं कर सकते। Have you lost your mind? तो तुम्हें बड़ी दिलचस्पी हो रही है इस चीज में कि मेरी बीवी के साथ जुल्म हो रहा है या ज्यादती? आप प्लीज अभी जाएं यहाँ से। बात करने तो मुझे इससे। ये क्यों कर रहे हो तुम्हारे साथ इस तरह? बीवी है मेरी, ये जो दिल में आएगा करूंगा मैं। तुम्हारी बीवी है तो इसका यह मतलब नहीं है कि तुम जाहिल मर्दों की तरह से मारो। सर पे चोट लगी है इसके। मर्दा चलो मेरे साथ हॉस्पिटल। मैं ठीक हूँ, मुझे नहीं जाना। कहाँ ठीक हो तुम? तुम्हारे सर पे चोट लगी है, चलो मेरे साथ। वाह, तुम्हारा दिल बड़ा पिघल रहा है मेरी बीवी को इस तरह देख के। और तुम्हारा दिल इतना पत्थर क्यों हो गया हारिस? मर्दा मेरे साथ चलोगी। ऐसे क्या देख रही हो? ये मना करेगा तो नहीं जाओगी? वो मना करेंगे तो मैं नहीं जाऊंगी। ठीक है, जब ज्यादा खून बहने की वजह से बेहोश हो जाओ ना, तो ये याद रखना कि अपनी स्टुपिडिटी और जिद की वजह से बेहोश हुई थी। और तुम इसके घर वालों को बता देना कि तुम्हारी वजह से हॉस्पिटल नहीं गई है। होश में तो हो तुम? Have you lost it? जाओ, चली जाओ हॉस्पिटल से। चलो वर्दा। I'm sorry। हारिस का गुस्सा मैंने आप पे उतार दिया, लेकिन पता नहीं हारिस को हो क्या गया है। क्योंकि वो गिल्टी है, फ्रस्ट्रेटेड है, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालता है तुम पर। और उसे पता है कि हमेशा की तरह उसकी ज्यादतियों पर तुम खामोश रहोगे। तो और क्या करूं? क्या मुझे उनकी इस कंडीशन में भी उन्हें कुछ कहना चाहिए? हाँ, ज्यादती पर जरूर कहना चाहिए। देखो, अब तक वो तुम्हें सिर्फ अपने अल्फाज और सलूक से तंग करता था, अब मारपीट पर उतर आया। अगर तुमने उसे अब ना रोका तो उसकी ज्यादतियां बढ़ती चली जाएंगी। मैं उन्हें इस हालत में छोड़ नहीं सकती। मैं छोड़ने को नहीं कह रहा हूं, लेकिन उसकी ज्यादतियों पर इस तरह खामोश मत रहो। आप मुझे मेरे शौहर के खिलाफ वरगला क्यों रहे हैं? मैं तुम्हें वरगला नहीं रहा हूं, लेकिन इस तरह उसकी ज्यादतियों पर चुप भी नहीं रह सकता मैं। लेकिन आपको नहीं बोलना चाहिए। वो मेरे शौहर है, जैसा चाहे मेरे साथ सलूक करें। आई एम सॉरी वर्दा, लेकिन मैं अब खामोश नहीं रह सकता।
अगर उसने तुम्हारे साथ जातियां बंद ना की तो मुझे सबको हकीकत बतानी पड़ेगी। सामा? हाँ, मैं सबको बता दूंगा कि वो ये सब क्यों कर रहे हैं तुम्हारे साथ। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हारिस, प्लीज तुम मुझे आखिर बता क्यों नहीं देते हो कि कहाँ गई है वर्दा? उसको चोट लग गई थी, हॉस्पिटल गई है वो। चोट? कैसी चोट? इत्तेफाक से उसामा भी उस वक्त आ गया था तो वो उसको हॉस्पिटल लेके गया। उसामा ही क्यों? ये उसामा का इतना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हमारे घर के मामलात में मुझे अच्छा नहीं लगता। हमेशा से हमारे घर में हमारे हर मामले में उसकी इंटरफेरेंस तो रही है। अगर आज भी वो लेके चला गया तो कौन सी क़यामत आ गई? वर्दा हमारी बहू है और वर्दा के साथ उसका इतना मेल जोल मुनासिब बात नहीं है हारिस। तो आप लोग भी तो चले गए थे ना। किसने कहा था आप और दादो इतनी देर तक मिसेस खान की तरफ बैठी रहे? मैं लेके जाता इस हालत में? लेके जा सकता हूं मैं? मिलकर आ गए ना वापस। तो मुझे बताओ उसे चोट कैसे लगी? यार वो आएगी तो आप उससे पूछ लीजिएगा मामा। अकेला छोड़ दे मुझे, आराम करने दे। How are you feeling now? बेहतर। तो मैं तुम्हारे घर छोड़ दूं या अम्मी की तरफ छोड़ दूं? अम्मी की तरफ क्यों जाऊंगी मैं? थोड़ा आराम कर लो, उसके बाद घर चली जाना। मैं घर जाऊंगी हारिस के पास। अच्छा, हारिस से ज्यादा फालतू बात मत करना। He's feeling a little insecure now. आपको लगता है कि मैंने हारिस से ऐसी वैसी कोई बात की थी जिसकी वजह से उन्होंने मेरे साथ ऐसे किया? हेलो हेमंत। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सॉरी, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं, तुम्हारी कॉल से मैं डिस्टर्ब क्यों होऊंगा? जी, दरअसल मैंने हारिस भाई की तबीयत पूछने के लिए कॉल की थी। वर्दा अपना फोन नहीं उठा रही तो मैंने सोचा आपको ही कॉल कर दूं। हारिस ठीक है, मैं वर्दा के साथ हॉस्पिटल आया था इसलिए फोन नहीं लाया। हॉस्पिटल? क्या हुआ, वर्दा ठीक तो है? कुछ नहीं, वो मामूली सी चोट लगी सर पे, अलमारी से टक्कर लगी। अच्छा, आप प्लीज मेरी बात कराएं उससे। हाँ, ये लो। हाय मैम। ज्यादा चोट नहीं लगी? हारिस की तबीयत सही नहीं थी ना, तो इसलिए उसामा उनसे मिलने आए थे, तो उन्हीं के साथ अस्पताल आ गई। वर्दा, तुम सच बोल रही हो ना? कुछ छुपा तो नहीं रही? ठीक हो ना? ज्यादा चोट लगी होती तो अस्पताल में मुझे रोक ना लेते। मैं ठीक हूँ, तुम परेशान नहीं हो? मेरी बात करवाओ वर्दा से, क्या हुआ है? वर्दा, मैं तुम्हें ना घर जाके कॉल करती हूँ, ठीक है? अपना ख्याल रखो। अच्छा ठीक है, मगर हमसे बात कर लेना प्लीज। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। ऐसे क्या देख रहे हो? देख रहा हूँ कितने कॉन्फिडेंस से झूठ बोलने लगी है। तो आप क्या चाहते हैं कि मैं इसको सब कुछ सच सच बता देती कि मेरे साथ क्या हुआ है? फिर क्या सोचती है हारिस के बारे में? जरा सी चोट आई है, लेकिन परेशानी की कोई बात नहीं है। अच्छा जाओ किचन में सब कुछ फैला हुआ, उससे जाकर समेटो। वर्दा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वर्दा, सब खैरियत तो है? क्या हुआ था? कुछ नहीं, बस मामूली सी चोट आई है एक। मामूली सी चोट? भाई तुम तो हॉस्पिटल ऐसे दौड़ी चली गई थी जैसे न जाने कितने टाँके आएंगे। दादू, खुदा का शुक्र है कि उसकी नौबत नहीं आई। बात का बतंगड़ बनाना तो कोई तुमसे सीखे। माँ प्लीज। वर्दा जाओ बेटे, अपने रूम में जाओ। हारिस भी परेशान हो रहा था तुम्हारे लिए। जरा जरा सी बात के ऊपर हॉस्पिटल दौड़े चले जाना, और वो भी ना महरम के साथ, हद है भाई। अम्मा प्लीज। वर्दा जाओ बेटे, जाके तुम रेस्ट करो। हाय हाय, आजकल की लड़कियों में बर्दाश्त कहाँ है। अच्छा अम्मा आप छोड़िए ना, आप खामखा वर्दा के पीछे पड़ जाते। देखो तुम खामखा उसकी दरदारी ना किया करो। अच्छा चले। वर्दा, आई एम सॉरी, मुझसे गलती होगी।
पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करना शुरू हो जाता हूँ और तुम पे गुस्सा निकालता हूँ। प्लीज माफ कर दो। कोई बात नहीं, समझती हूँ। मुझसे नाराज हो? नाराज नहीं हूँ, मुझे आपकी ज़हनी हालत का पता है। मतलब क्या है तुम्हारा इस बात से? मेरी ज़हनी हालत ठीक नहीं? क्या मैं पागल हूँ? दिमाग खराब है मेरा? मैंने ये नहीं कहा हारिस। और क्या कहा है तुमने? कितनी दफा एहसास दिला चुकी हो तुम इस बात का कि मेरी ज़हनी हालत ठीक नहीं है? आप गलत समझ रहे, मेरी बात का मतलब ये नहीं था। चलो जाओ यहाँ से, चली जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। हारिस, मैं कह रहा हूँ जाओ यहाँ से। समीना का फोन आया था, बता रही थी कि वर्दा को चोट लग गई। तुम उसे हॉस्पिटल लेके गए थे? जी, सर पे चोट आई थी। खैर चोट तो मामूली सी थी, लेकिन आप जानते हैं ये सब हुआ कैसे? हारिस ने वर्दा पे हाथ उठाया। हारिस? जी, वो अब उस पर तशद्दुद करने लगा। ये तो वर्दा का ज़र्फ है कि उसने ये बात घर वालों से छुपाए रखी। अगर वाकई ये बात सही है, हारिस ने बहुत गलत किया है। मगर वो ऐसा क्यों करेगा? वो वर्दा से बहुत मोहब्बत करता है। वर्दा के अंदर इतनी बड़ी खामी के बावजूद उसने उसे नहीं छोड़ा। फिर वो अपने हाथ से उसे क्यों तकलीफ देगा? ये तो आप उसी से पूछिए। उसामा, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? नहीं अंकल, मैं क्यों छुपाऊं? देखो, अगर कोई बात है तो प्लीज मुझे बताओ। अब मैं हर बात बर्दाश्त करने की हिम्मत रखता हूँ। ऐसी कोई बात नहीं अंकल, लेकिन वर्दा को मजीद इम्तिहान में डालना उसके साथ बहुत ज्यादती होगी। आप प्लीज जरा सहूलत से बात कीजिएगा उससे। ऐसे क्या देख रही हो? समझने की कोशिश कर रही हूँ कि चोट दिल पे लगी है या सर पे। दिल का क्या ताल्लुक है इस बात से? तुम्हारा दिल तो पत्थर हो गया, तो दिल का क्या ताल्लुक है? ईमन, क्या बातें कर रही हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो मुझे सही तरह से बताओगी कि हुआ क्या, या मैं किसी और से पता करवाऊं? कोई बात नहीं है। अच्छा छोड़ो, ये लो कुकीज खाओ, बहुत मजे किए, डैड लेकर आए थे। मैं और अम्मी यहाँ कुकीज खाने नहीं आए, बल्कि हम तुम्हारी चोट की वजह मालूम करने आए हैं। ईमन, कितना अच्छा होता अगर तुम मेरी चोट की वजह मालूम करने के बजाय मेरी चोट पर मरहम रखने आई होती यहाँ। तुम बात को। अरे भाई, लड़कियों की बातें क्यों नहीं खत्म हो रही? चाय पे इंतजार कर रहे हैं। जी बस, आप जाए, मैं आ रही हूँ। चले, अगर तुम्हारे सवाल खत्म हो गया तो। अगर आप इजाजत दें तो मैं वर्दा को घर ले जाऊं। भाई कमाल करती हैं आप भी। अपनी माजूरी की वजह से मेरा बच्चा घर में महदूद होके रह गया है और आप माँ बेटी को सैर सपाटे की सूझी हुई है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। दरअसल वर्दा काफी दिनों से घर नहीं आई ना। जी जी, आप ले जाइए, इसमें पूछने वाली क्या बात है भला? अच्छा तुम तो खामोश रहो। इस घर की बड़ी मैं हूँ और सारे फैसले मैं करती हूँ। मुझे मालूम है क्या सही है और क्या गलत है। आप देख रही हैं कि इस वक्त वो तन्हाई का शिकार है, उसे वर्दा की सख्त जरूरत है, और आप भाई कमाल है। रहने दे दादो,
जब किसी को इस चीज का खुद ही एहसास नहीं है तो आपके कहने से क्या फर्क पड़ेगा? मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जा रही हारिस। अम्मी, मैं नहीं जा सकती। नहीं, ऐसी बात नहीं है। असल में काफी दिनों से वर्दा घर नहीं आई ना, तो इसलिए मैं कह रही थी। तो ठीक है, आप एक काम कीजिए, आप इसको हमेशा के लिए ले जाइए। वापस मत भेजिएगा इसे, इजाजत है मेरी तरफ से आपको। हारिस, ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं आप? खत्म करो इस झगड़े को। वर्दा अगर एक दिन के लिए चली जाएगी तो ऐसी कौन सी कयामत आ जाएगी? मैं घर नहीं जाना चाहती, मैं नहीं जाऊंगी, हारिस के पास रहूंगी। वर्दा चेहरे से मुझे खुश नहीं लग रही। और हारिस भाई का भी रवैया कितना खराब था। हाँ, माना कि हारिस को इस वक्त उसकी मोहब्बत और तवज्जो की जरूरत है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि वो उसी की पाबंद होके रह जाए, माँ और बहन से ताल्लुक ही खत्म कर ले। ताल्लुक तो शादी के बाद ही खत्म कर दिया था, लेकिन अब हारिस भाई ने हद कर दी है। बेचारी वर्दा, इतने मान थे ना उसके हारिस भाई को लेकर। मेरे सामने तो अभी भी उसका चेहरा घूम रहा है। बहुत उदास परेशान लग रही थी। अल्लाह उसकी हिफाजत करे। आमीन। नाराज हो मुझसे वर्दा? नहीं। बात क्यों नहीं करी फिर मुझसे? आप प्लीज नाश्ता करिए, फिर मैं आपको दवाई खिला दूंगी। मैं तब तक नाश्ता नहीं करूंगा जब तक तुम मुझे माफ नहीं करोगी। जानता हूं कल रात को मैंने तुम्हें बहुत उल्टी सीधी बातें बोली हैं वर्दा। मुझे पता है तुम बहुत खफा हो मुझसे। मैं किसी बात को लेकर नाराज नहीं हूं आपसे। वाकई? वर्दा को फोन करो, उससे पूछो कि ये कोटेशन उसने क्या सोच के भेजा है। इस तरह तो हमें नुकसान हो जाएगा। वर्दा ने मुझसे डिस्कस किया था, हमने मिलके भेजी है कोटेशन। मेरा ख्याल है मीटिंग से पहले हमें वर्दा को बुला के उससे डिस्कस कर लेना चाहिए, ताकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना रहे। ठीक है, आप फोन पे बात कर लो उससे। मैं तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती करता हूँ, बहुत तंग करता हूँ। तुम कितनी अच्छी हो के फिर भी मुझे छोड़ के नहीं जाती। आप ये बात अपने जहन से निकाल दें कि मैं कभी भी आपको छोड़कर जाऊंगी। मुझे पता है तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करती हो और कभी छोड़ के नहीं जाओगी मुझे, लेकिन सच बात तो ये है कि मैं अब तुम्हारे काबिल नहीं रहा। नहीं, सिर्फ आप ही मेरे काबिल हैं। एक ही दफा फोन सुन लो ताकि फिर हम आराम से बैठ के बातें कर सकें। डैडी। हेलो। हाँ हेलो वर्दा, तुम ड्राइवर को लेके फौरन ऑफिस आ जाओ। पर क्यों? दोपहर 3 बजे हमारी मीटिंग है, मुझे तुमसे कुछ डिस्कस करना है। अभी 4 घंटे हैं हमारे पास। डैड, मैं इस तरह हारिस को छोड़ के कैसे आ सकती हूँ? क्या घर पे कोई और नहीं है? तुम समीना या अम्मा से कहो कि वो हारिस के पास बैठे। देर मत करो, बस 10 मिनट में पहुंचो। ओके? जी, आती हूँ। क्या क्या कह रहे थे डैडी? ऑफिस बुला रहे हैं, कह रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मेरा होना जरूरी है। डैड क्यों कॉल करते हैं? मैंने उनको मना भी किया है कि तुम्हें ना कॉल करके ऑफिस बुलाया करे। मुझे टाइम चाहिए होता है तुम्हारा। क्यों नहीं समझ आती उनको?
हारिस, क्या हारिस? तुम भी तंग आ जाती होगी ना मेरी शक्ल देख देख के। सारा दिन कमरे में बैठना पड़ता होगा, बाहर निकलने का दिल तो करता होगा तुम्हारा भी। जाओ, अब तो बहाना मिल गया, डैडी की कॉल आ गई है, वेट कर रहे हैं तुम्हारा। उनका बिजनेस रुक गया तुम्हारे बगैर। जस्ट लीव, गो। कहा ना जाओ। अस्सलाम वालेकुम, मैं लेट तो नहीं हुई ना? नहीं नहीं, यू गुड इन टाइम। और डैडी कहाँ पर है? कॉन्फ्रेंस रूम में, मैं वहीं जा रहा हूँ। चले, सुनो, यू ओके? जी। हारिस, तुमने वर्दा को जाने क्यों दिया आखिर? तुम्हें मालूम तो है कि पहले भी अम्मा कितना गुस्सा हो रही थी। डैड ने बुलाया उसको ऑफिस। एक तो तुम्हारे डैड के साथ भी पता नहीं क्या मसला है। बहू के आने से पहले भी मामला ठीक ही चल रहे थे ऑफिस के। यार आप एक बात के पीछे क्यों पड़ जाती हैं? क्या हो गया अगर वो ऑफिस चली गई है तो? कहाँ जा रहे हो? बाहर लॉन में बैठने जा रहा हूं। घर से भाग के तो जा नहीं सकता कहीं पे। कमरे में बैठ बैठ के तंग पड़ गया। चलो मैं तुम्हें ले चलती हूँ। नहीं प्लीज, मैं अपने साथ थोड़ा तन्हा टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। आप बताइए। जिस आदमी को पता हो कि उसकी बीवी ज़हनी और दिली तौर पे उसकी है ही नहीं, वो उसके साथ कैसे रह सकता? क्या बात है वर्दा, पूरी मीटिंग में तुम एब्सेंट माइंडेड रही, ठीक तो हो? नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। अच्छा तुम घर जाओ, हारिस तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। उसामा तुम वर्दा को घर छोड़ो। जी चल। वर्दा, क्या हारिस वाकई तुम्हें बहुत परेशान करता है? आपसे ये किसने कहा? किसी ने नहीं, तो तुम्हारा चेहरा बता रहा है, तुम्हारी परेशानी बता रही है। आप जानते तो हैं कि वो ठीक नहीं है, और बीमारी में इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है, और कोई बात नहीं। शायद। चलो मैं भी चलता हूँ अंदर, कल भी ठीक तरह से बात नहीं कर रहे से। आप क्या बात करेंगे? उसका हाल ही पूछ लो। हारिस, ये क्या कर रहे हो तुम? ये क्या ड्रामा है? ड्रामा नहीं कर रहा मैं। हाँ तो और क्या कर रहे हो तुम? मरना चाहता हूं मैं। क्यों मरना चाहते हो? क्यों मरना चाहता हूं? तुम लोगों को मेरी हालत नजर नहीं आ रही? तरस नहीं आता तुम लोगों को मेरे ऊपर, मेरी इस हालत पर? मरूं ना तो और क्या करूं मैं? खुदा का शुक्र अदा करो कि तुम ज़हनी तौर पर माजूर नहीं हो हारिस, और ये तो वक्ती माजूरी है। प्लीज यार, ये खुद तरसी की कैफियत से बाहर निकलो अब।
मैं तंग आ गया हूं एक कमरे में कैद रह रह के। हारिस, और ये मजे से घूम फिर रही है, इसको कोई परवाह नहीं है मेरी। इसे अंकल ने बुलाया था मीटिंग के लिए, वरना ये तो सब कुछ छोड़ चुकी है तुम्हारे लिए। और क्या चाहते हो तुम? आप बहुत एहसान किया इसने, जिंदगी की हर चीज छोड़ के मेरे लिए। हारिस, मैं आपके लिए कुछ भी छोड़ सकती हूँ। आप कहेंगे ना तो मैं दुनिया भी छोड़ दूंगी आपके लिए। कहने दो तुम ये अल्फाजिया, सब जानता हूं मैं। आपको मेरी मोहब्बत पर शक है? अभी तो इब्तिदा है, तुम्हारा रवैया मुझसे बदल रहा है। कुछ वक्त गुजरने दो, फिर तुम खुद ही मुझे कहोगे अलहदगी इख्तियार करने के लिए। ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा ही होगा, और उस दिन मैं तुम्हें याद कराऊंगा कि तुमने मुझे क्या कहा, समझी? एंड यू लीव माई हाउस राइट नाउ। जाओ यहां से। वर्दा, जी क्या हुआ है? कुछ नहीं। ये तुम्हारे हाथ में क्या है? वो मुझसे ग्लास गिर के टूट गया था। हारिस ने आज फिर? अब नहीं, हारिस से नहीं, मुझसे गिर कर टूटा है। झूठ मत बोलो, पता नहीं क्या हो गया, क्यों करने लगा है तुम्हारे साथ ऐसा? हम जानते तो हारिस की कंडीशन क्या है, हमें तो समझना चाहिए। मगर इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? खैर, मैं उसे समझाऊंगा। आप प्लीज कोई बात नहीं कीजिएगा, मैं नहीं चाहती वो आपसे किसी भी बात पर उलझे, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। और आप ये बातें छोड़ें, आप फ्रेश हो जाए, मैं आपके लिए चाय बनवा देती हूँ। मैं चाय लेकर आई। मैं तंग आ गया हूं एक कमरे में कैद रह रह के। मैं आपके लिए कुछ भी छोड़ सकती हूँ। आप कहेंगे ना तो मैं दुनिया भी छोड़ दूंगी आपके लिए। कहने दो तुम ये अल्फाजिया। एंड यू लीव माई हाउस राइट नाउ। क्या सोचो बेटा? कुछ नहीं अम्मी। कोई प्रॉब्लम है? मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? प्रॉब्लम तो वर्दा बेचारी को। उसे क्या हो गया? हारिस बहुत परेशान कर रहा है उसे, बात बात पे तंग कर रहा है। मैं के जाने की इजाजत नहीं दे रहा, उसके ऑफिस आने पे खुश नहीं है, हर बात पे तंज। पता नहीं मगर तुम क्यों परेशान हो इस बात में? अम्मी वो ओफो, तुम्हें 1000 बार मैंने समझाया है कि उनके घर का मसला है, तुम्हारे परेशान होने या उनके मामलात में दखल अंदाजी करने का तुम्हें कोई हक नहीं। अम्मी मैं तो सिर्फ वर्दा वर्दा वर्दा, क्यों टेंशन लेते हो तुम उसकी हर वक्त? भूल जाओ उसको और उसके प्रॉब्लम्स को। क्यों तुम्हारी जिंदगी उसके इर्द गिर्द फिर रही है? निकलो इस दायरे से, कुछ नहीं लगती वो तुम्हारी। बिला वजह उसके चक्कर में अपनी जिंदगी भी तुम खराब करो और उस मासूम लड़की की भी, जो तुम्हारे नाम की अंगूठी पहने बैठी है। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम बेटा। नींद पूरी होगी मेरी बेटे की? हाँ, बस रात को नींद नहीं आ रही थी। अब सुस्ती छोड़ो, बैंक जाओ, पैसे निकलवाओ और शादी की तैयारियां शुरू करो। अम्मी अभी तो बहुत टाइम है। अरे बेटा, वक्त गुजरते पता भी नहीं चलेगा। मैं वर्दा से कह दूंगी, वो भी आके तुम्हारी मदद करवाएगी। वो आ ही ना जाए उस जेल से। अरे मैं उसकी सास से कहूंगी ना, आखिर बहन की शादी है। अम्मी, जिस दिन हारिस भाई की शादी हुई थी ना वर्दा से, उस दिन हमारे रिश्ते उसके साथ खत्म हो गए थे।
ऐसा नहीं कहते बेटा, वो अच्छे लोग हैं। बस हारिस जरा अपनी बीमारी की वजह से ना थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो गया है। आप कितनी अजीब बात कर रही है ना। मुझे समझ ही नहीं आती कि बेटियों की अम्माएं सब कुछ जानते हुए समझते हुए भी अपनी आंखें क्यों बंद कर लेती हैं। बेटियों के घर बसाने के लिए माँ को अपनी आंखें और जबान बंद रखनी पड़ती है। उनकी जिंदगी में दखल अंदाजी करके अंजाम अच्छा नहीं होता। ये खूब है, चाहे बेटी अंदर ही अंदर घुट घुट कर जल जल कर मरी क्यों ना जाए बरदा की तरह। अब तुम क्या सुबह सुबह फजूल किस्म की बातें मुंह से निकाल रही हो? यार अम्मी, क्योंकि मुझे नहीं समझ आ रही आपको क्यों नहीं फर्क पड़ता। आपको उस बेचारी की हालत ही नहीं नजर आ रही। अरे बेटा आती है, लेकिन मैं क्या करूं? अम्मी, हारिस भाई वर्दा के लायक नहीं है। देखो बेटा, अल्लाह ने उसका जोड़ बनाया हुआ था। अच्छा तुम मुझे फोन दो, मैं उसके साथ से खुद बात करती हूँ, वो उसको भिजवाए। हाँ देती हूँ आपको, आप पहले मुझे नाश्ता तो दें। ये सारे नखरे ना अपनी माँ के साथ कर लो। ससुराल में जाके ना सास ने तुम्हें नाश्ता नहीं बना के देना। पता है मुझे, इसलिए तो आपसे बोल रही हूँ। अच्छा चलो। कितना अरमान था मुझे कि मेरे घर में बच्चों के कहकहे गूंजे, बच्चों के रोने की आवाज आए, एक रौनक हो। हाय, लेकिन अब तो क्या किया। अम्मा आप अफसरदा मत हो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। न जाने इस लड़की के कैसे कदम है कि इसके आते के साथ ही हमारे घर की सारी खुशियां ही उजड़ गई। वैसे कभी कभी ना मुझे भी यही ख्याल आता है। नहीं, ये तुम्हारा ख्याल गलत नहीं है। कुछ लोग होते ही ऐसे हैं, उन्हें सब्ज कदम कहा जाता है। और हमारी बदकिस्मती कि हमारी बहू भी सब्ज कदम ही निकली। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, मैं वर्दा की अम्मी बात कर रही हूँ, नई माँ। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? हारिस की तबीयत कैसी है? अल्लाह का शुक्र है। दरअसल एमन की शादी की तारीख सर पर आ गई है और कोई तैयारी भी नहीं हुई है, तो अगर आप वर्दा को भिजवा देंगी तो। वो किस लिए? मैं बाजार जा नहीं सकती और एमन अकेले शॉपिंग नहीं कर सकती। वर्दा आ जाएगी तो उसकी हेल्प हो जाएगी। आप एमन के किसी दोस्त से कह दीजिए ना, वर्दा नहीं आ सकती 3 दिनों के लिए। और आई एम सॉरी, लेकिन आप सब कुछ जानते हुए भी ऐसी फरमाइश कर रही हैं। जी बस आप कुछ दिनों के लिए भिजवा दें। वो आप ऐसा करें कि हारिस से बात कर लीजिए, मैं तो इस सिलसिले में कुछ नहीं कह सकती। अम्मी, अम्मी, क्या वर्दा की माँ का फोन था? जी, मुझसे कह रही हैं कि मैं वर्दा को भेज दूं एमन की शादी की शॉपिंग के लिए। अजीब खातून है अम्मा, उन्होंने कैसे सोच लिया कि वर्दा हारिस को इस हाल में छोड़कर एमन के साथ बाजारों में घूमेगी? तुमने फौरन मना कर दिया होता। जी, मैंने कह दिया कि हारिस से बात कर लें, अगर वो इजाजत दे तो ठीक है। मैं वैसे भी इन सब मामलात में नहीं पड़ना चाहती। हाँ, ये भी तुमने सही किया। हारिस जाने और वो जाने। क्या बात, कोई बात करनी है तुमने? जी, कहो। वो एमन की शादी की तैयारियां करनी है, बहुत कम वक्त रह गया है। ओह, तो अम्मी की कॉल आई थी, वो कह रही थी कि मैं उनके पास आ जाऊं कुछ दिनों के लिए घर। कितने दिनों के लिए? आप इजाजत दे तो मैं चली जाऊं। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मुझे इस हालत में छोड़कर तुम अपनी अम्मी की तरफ जाओगे? तबीयत सही है तुम्हारी? हारिस, शादी बहुत करीब है, तैयारियां करनी है शादी की। अच्छा, तुम अगर ना भी होती तो एमन की शादी रुक जानी थी क्या? उसकी शादी तो फिर भी हो जानी थी। मैं ना होती तो अलग बात थी ना, पर अभी मैं हूँ।
और मेरी एक ही बहन है, उसकी शादी होने वाली है। सीधी तरह कहो, घर से भागना चाहती हो तुम? अगर आप इजाजत नहीं देंगे तो मैं नहीं जाऊंगी। अच्छा, ताकि सारे खानदान में ये मशहूर हो जाए कि मिस्टर हारिस ने अपनी बीवी को अपनी बहन की शादी की तैयारियों में जाने से रोक दिया, है ना? मुझ पे ब्लेम आए ना फिर। हारिस, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? अच्छा, तो फिर एक काम करो, अपनी अम्मी को फोन करो और उनको कहो कि मैं नहीं आ सकती। शादी वाले दिन सीधा हॉल में आऊंगी, ये बोल दूंगा। वो क्या हुआ? हिम्मत हार गई? बस इतनी हिम्मत थी मेरे साथ चलने की? तुम तो अभी से ही थकने लगी। मैं कभी नहीं थकूंगी, और ये बात मैं आपको पहले भी कई बार बता चुकी हूँ हारिस। और अगर मैं एमन की शादी पे जाने से ही रोक दूं तो? ठीक है, मैं नहीं जाऊंगी। आप मेरे शौहर हैं, आपकी बात मानना मेरा फर्ज है। कह दूंगी इमन से कि उसामा के साथ जाके सारी शॉपिंग कर। तो मेरा ख्याल है कि ये अच्छा आइडिया है, तुम उनको फोन करके बोल दो। कितने जालिम लोग हैं, साफ मना कर दिया वर्दा को भेजने के लिए। और हारिस भाई को तो लगता है इसे मजा आता है तंग करने में। आप कुछ समझाते क्यों नहीं है? कोई समझना ही ना चाहे तो उसे कैसे समझाया जा सकता? हाँ, लेकिन आपके दोस्त हैं आखिर। शायद। मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर उसामा, मुझे लगता है कि वो वर्दा को शादी में भी नहीं भेजेंगे। क्यों? वर्दा ने कुछ कहा है क्या? उसकी बातों से साफ लगता है। क्या मतलब? अब उसे शादी पे भी नहीं आने देगा? तो आप पूछे ना, बल्कि अभी चलते हैं। अभी? हाँ, जाके साथ पूछते हैं ना, और हो सकता है वो वर्दा को हमारे साथ ही भेज दें। ये ले। अरे वाह, यहाँ तो चाय पी जा रही है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? बिल्कुल ठीक, तुम कैसी हो? मैं अफसरदा हूँ। अफसरदा क्यों? क्योंकि इतनी तैयारियां रहती हैं और लगता है मेरी बहन को कोई फिक्र ही नहीं है मेरी। दरअसल हम शॉपिंग पे जा रहे थे। अब मेरा तो कोई एक्सपीरियंस है नहीं, लेडीज की शॉपिंग है, इसलिए हमने सोचा तुम्हें साथ ले जाए। चलोगी? मेरी तरफ क्या देख रही? देख तो ऐसे रही हो जिस तरह हमेशा कहीं पे भी जाने से पहले मुझसे पूछ के जाती हो। आप नहीं, दरअसल मुझे कुछ काम था, तो मैं तो वैसे भी नहीं जा सकती आज तुम्हारे साथ। क्या काम? वो मुझे ना, रहने दो, तो मेरे साथ जाना ही नहीं चाहती। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है इमन। हारिस, क्या मैं चली जाऊं? बिल्कुल जाओ। रोकूंगा तो ये लोग समझेंगे कि मैंने तुम्हें घर में पाबंद करके रखा। ऐसा नहीं है हारिस, ये तुम्हारी मोहब्बत में कहीं नहीं चाहते। मोहब्बत? आप लोग रुके, मैं अपना बैग लेकर आई।
कह रहे थे चली जाओ तो बार बार उन्हें क्यों देख रही थी? तुमने ही उन्हें सर पे चढ़ाया। इसको सर पे चढ़ाने वाली कौन सी बात है? दरअसल हारिस अब घर तक महदूद हो गया ना, तो इसीलिए मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ती। हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन क्या अब सारी जिंदगी यही करोगी? हाँ, कोशिश तो कर सकती हूँ ना। बल्कि मैं उसामा से कह रही थी कि हारिस भाई से बात करें, उन्हें कुछ समझाएं। नहीं, उनसे कोई बात करने की जरूरत नहीं, वो खुद संभल जाएंगे। अच्छा कुछ खाने के लिए ऑर्डर कर लेते हैं, बातें तो चलती रहेंगी। मेरी जिंदगी तो एक कमरे, एक घर तक महदूद होके रह गई है पारिस। ओ हारिस, पता मैं जब भी तुम्हारी ऐसी जिंदगी के बारे में सोचती हूँ मेरी सांस ही रुक जाती है। तुम तो सिर्फ सोचती हो जिंदगी के बारे में, मैं तो जी रहा हूँ। सुनो, तुम बाहर क्यों नहीं चले जाते इलाज के लिए? जब कोई इलाज ही नहीं है तो बाहर जाके क्या करूंगा? बिला वजह बाहर जाने का कोई फायदा नहीं। हाँ लेकिन डैड लगे हुए हैं, अगर कोई उम्मीद निकली तो जरूर जाऊंगा। I'm so sorry हारिस, तुमने मुझे छोड़ दिया तो कुदरत ने तुम्हें इस हाल में पहुंचा दिया। क्या मतलब किया तुम्हारा? तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया इसलिए मेरे साथ सब कुछ हुआ ये? नहीं, ये मेरा मतलब नहीं था, लेकिन मुझे बस लगता है कि शायद अगर तुम मेरे साथ होते तो सूरत हाल थोड़ी मुख्तलिफ होती। तो साथ होती तुम तो ये एक्सीडेंट रुकवा लेती तुम क्या? गुस्सा क्यों कर रहे हो? You know what? Just shut up, okay? तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया और ये सजा मुझे इस वजह से मिल रही है? हाँ? Just go to hell, Pars. क्यों तंग करिए मुझे बार बार? नाराज क्यों हो गए हारिस? मैंने ऐसा क्या कह दिया? किसी का मोहताज नहीं हूं मैं, ना वर्दा का ना तुम्हारा। तुम वर्दा का गुस्सा मुझ पर क्यों निकाल रहे हो हारिस? मैंने ऐसा क्या कह दिया? कुछ नहीं कहा तुमने। अब फोन बंद करो, मुझे सोना है। वर्दा आ गई वापस? आ जाएगी वापस, तुम्हें क्या टेंशन? मुझे क्यों टेंशन होगी? मुझे बस हैरत हो रही है तुम्हारी बीवी पर। उसका शोहर घर पे इस हाल में, वो बाहर मजे कर रही है। उसकी बहन की शादी है, उसकी शॉपिंग पे गई। हाँ तो उसकी बहन की है ना, उसकी तो नहीं है। उसे तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए था तन्हा घर पे। कोई किसी को कैसे रोक सकता है? हाँ ये तो है। तुम जब मुझे छोड़ के जा रहे थे तो मैं भी तो तुम्हें नहीं रोक पाई थी। पारस, क्या तुम मुझसे वाकई मोहब्बत करती थी? तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं ऐसे खेल में अपनी जान दे रही थी? और अब अभी तुम मुझे उसी तरह मोहब्बत करती हो जैसे करती थी? तभी तो अपनी शादी नहीं निभा पाई। आई एम सॉरी पारस, मेरी वजह से तुम्हारी शादी भी। हाँ तुम्हारी वजह से। तुम्हारी वजह से मैंने अपने शोहर को छोड़ दिया और अपने बच्चे से उसका बाप छीन लिया। मुझे माफ कर दो पारस, मुझे वाकई तुम्हारे दिल दुखाने की सजा मिल रही है। एक शर्त पे, तुम मुझसे प्लीज ये ताल्लुक नहीं तोड़ो। नहीं, बिल्कुल भी नहीं तोड़ूंगा मैं तुमसे इन टच रहूंगा। प्रॉमिस? हाँ प्रॉमिस। इनफैक्ट मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ पारस। कहाँ? जगह और टाइम मैं तुम्हें सेंड कर दूंगा। हाँ लेकिन वर्दा, तुम कब आई? अभी अभी। अच्छा, मैं समझा तुम्हें देर हो जाएगी, शॉपिंग पे निकली हुई हो, लेट आओगी शायद। आपकी वजह से शॉपिंग छोड़ कर आए हैं, बाकी शॉपिंग कल करेंगे। अच्छा, सही। खाना खा लिया आपने? हाँ खाना, मुझे भूख नहीं। आती हूँ। हाँ।
क्या बात है, इतनी खामोश क्यों बैठी हुई हो तुम? कुछ नहीं। अच्छा, तो शॉपिंग कैसी रही हेमन के साथ? अच्छी। एक दिन में क्या शॉपिंग हुई होगी? शादी की तो शॉपिंग ही नहीं खत्म होती, काफी दिन लगते हैं ना शादी की शॉपिंग में। जाहिर है एक दिन में तो नहीं हो सकता था ये सब कुछ। हाँ बिल्कुल, एक दिन में तो नहीं हो सकती। तो तुम एक काम करो ना, तुम कल दोबारा एमन के साथ शॉपिंग पे चली जाओ, सुबह जल्दी चली जाओ, भाई खुश हो जाएगी ना, तुम्हारी बहन है, एक तो तुम्हारी बहन है, रोज रोज थोड़ी उसकी शादी होनी है, इतने काम होते हैं शादी के। मेरा ख्याल है कि तुम कल चली जाओ एमन के साथ दोबारा। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी कल। क्यों? आपकी फिक्र लगी रहती है ना, आपको छोड़ के कैसे जा सकती हूँ मैं? क्यों? मुझे छोड़ के क्यों नहीं जा सकती? मेरी फिक्र मत करो, दादो भी घर पे होती हैं, खाना भी मिल जाता है मुझे, कोई इतना मसला नहीं है, मॉम भी घर पे है, और एमन भी बहुत खुश हो जाएगी ना अगर तुम शादी की तैयारियों में उसका साथ दोगी। मेरा ख्याल है तुम्हें कल नाश्ते के बाद चले जाना चाहिए, एमन को कॉल करके बता दो, खुश हो जाएगी। हाँ हेलो वर्दा। सामा, आप मेरे साथ कहीं बाहर चल सकते हैं इस वक्त? क्या बात है, खैरियत? खैरियत ही तो नहीं है, आप आए तभी बता सकती हूँ मैं आपको। अच्छा मैं आता हूँ, आना कहाँ है? मैंने कहा ना आप आएंगे तभी बता सकती हूँ आपको। मैं ऑफिस के बाहर आपका इंतजार कर रही हूँ, प्लीज जल्दी आ जाए। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। आखिर हम जा कहाँ रहे हैं? कुछ देर में आपको खुद ही पता चल जाएगा। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, मुझे टेंशन हो रही है। आपको किस बात की टेंशन हो रही है? घर तो मेरा बर्बाद हो रहा है ना। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन बेवफाई नहीं। बेवफाई? बेवफाई कौन कर रहा है तुम्हारे साथ? आपका दोस्त। आपका कौन? हारिस? क्या बेवफाई की उसने? शादी से पहले हारिस की किसी पारस नाम की लड़की से दोस्ती थी। आपकी बात जानते थे? आप जानते थे पर आपने फिर भी मुझसे छुपाया। मैं हारिस से तो आपने अपनी दोस्ती निभा ली, और मेरे साथ जो दावे किए थे दोस्ती के, उनका क्या हुआ? ये सब तुमसे किसने कहा? किसी ने नहीं कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा सब कुछ। देखो मैं लेकिन मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, मुझे ना दिलासा देने की भी कोई जरूरत नहीं है। आप बस जल्दी चलो। आप प्लीज गाड़ी जल्दी चलो। तुम जैसे भी हो, जिस हाल में भी हो, मुझे कबूल हो। ऐसे तो मत देखो, मैं गलत नहीं कह रही। मैंने तुम्हें इसीलिए यहाँ पे बुलाया था कि तुम खुद देख सको कि मैं किस हालत में हूँ। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी ये हालत देखकर पलट जाऊंगी? यकीनन। नहीं,
मैं तो तुम्हें तब भी नहीं भूली जब तुम मुझे छोड़कर किसी और की तरफ चले गए थे। तो अब लेकिन अब मैं तुम्हें अपना नहीं सकता पारस। अपना लोगे, वक्त गुजर जाने दो। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो ये सब? मेरी मोहब्बत मेरा सबसे बड़ा यकीन है। तुम अभी भी मुझसे इतनी शदीद मोहब्बत करती हो? तुम जान भी नहीं सकते। काश मेरी जिंदगी में वर्दा ना आई होती और तुम क्या कर रही हो यहाँ पर? देखने के लिए आई हूँ कि मेरे अलावा आपका और किस किस के साथ ताल्लुक है। जासूसी कर रही हो मेरी? हाँ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पूरा हक है जानने का कि आप किस वक्त किसके साथ कहाँ मौजूद हैं। और तुम कहाँ घूम रहे हो मेरी बीवी को लेकर? हाँ सॉरी हारिस, मैं तुम्हारा हर वक्त साथ नहीं दे सकता यार। तुम इस लड़की को धोखा दे रहे हो जिसने तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दिया। Oh, shut your mouth! आवाज नीचे रखो, ऊंचा बोलने से सच बदल नहीं जाएगा। कौन है ये लड़की और क्या ताल्लुक है आपका इसके साथ? मैं तुम्हें जवाब दे नहीं हूं, समझी तुम? जवाब देना होगा आपको, क्योंकि जवाब सुने बगैर मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। हारिस, जाना तो तुम्हें होगा। तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि हारिस यहाँ मेरे साथ मौजूद है? तो यकीनन उसका कोई ना कोई तो मुझसे ताल्लुक होगा। और क्या जानना चाहती हो तुम? मैं तुमसे बात नहीं कर रही। और रही बात ताल्लुक की ना, तो एक शौहर के लिए बीवी से बढ़कर और कोई रिश्ता नहीं होता। तुम जैसी औरतें तो उनकी जिंदगी में आती जाती रहती। Shut up! What do you mean मेरे जैसी? जब कोई औरत किसी गैर शादीशुदा मर्द के साथ अकेले मिल रही हो ना, तो उसकी हैसियत वही होती है जो इस वक्त तुम्हारी है। तुम भी तो यहाँ एक गैर मर्द के साथ मौजूद हो। बकवास बंद करो अपनी। तुम्हारी तरह मेरे दिल में कोई चोर नहीं है, और ना ही मैं किसी और के शौहर को वरगलाने के लिए यहाँ आई हूँ। तुम जाओ यहां से और आइंदा मेरा पीछा मत करना, समझी तुम? लीव। व्हाट? हाँ अगर मुझे पता होता कि तुम हारिस को रोकने या शर्मिंदा करने के लिए आ रही हो तो मैं तुम्हें कभी आने ना देता। अगर कोई जाना चाहे तो उसे कैसे रोक सकते हैं? हारिस मुझे अब तक धोखा देते रहे और मैं फिर भी उनकी गलतियों को नजरअंदाज करती रही। क्या तुम उससे मोहब्बत करते हुए काफी नहीं है? वो मेरी मोहब्बत का ही तो गलत फायदा उठा रहे थे। तुम इस वक्त बहुत गुस्से में हो, घर चलकर बात करते हैं आराम से। मुझे अब इस बारे में कोई बात ही नहीं करनी। हारिस से मैंने इतनी मोहब्बत की और उन्होंने नजरों से गिर गए। आज तो मैं तुम्हारे घर छोड़ दूंगी अम्मी के। वो मेरा घर था ही नहीं, तय पहले दिन से वो मेरा घर नहीं था। और अभी मैं सोच रही हूँ ना, तो मुझे एक एक बात मुझे याद आ रही है उनकी। वो तो मुझे बेवकूफ बना रहे थे, मैं यहाँ तो बेवकूफ बनती रही। औरत होती बेवकूफ है, हाथ पकड़ के उसके साथ घर आ जाती है ये सोच के कि वो उसी के घर वालों की तरह प्यार करेगा। मगर मर्द ना कभी किसी एक का हो ही नहीं सकता। चल, अब मेरा कोई रास्ता हारिस की तरफ नहीं जाता। मुझे अब वापसी का सफर तय करना है। वर्दा, तुम बस मैं फैसला कर चुकी हूँ। चलो।
तुम्हारी बीवी घर जाके बहुत हंगामा करेगी, क्या क्या बोलेगी हमारे बारे में। बोलने दो, मुझे जैसे बहुत परवाह है इसकी। वैसे तुम अपने घर वालों को क्या बताओगे? क्या बोलूंगा उन्हें? मैं ये बोलूंगा मैं अपनी किसी दोस्त से मिलने गया था। अब क्या, शादी के बाद दोस्तों से मिलने का हक भी खत्म हो गया। वो खफा नहीं होंगे? नहीं, मेरे मामलात में नहीं बोलते वो, और स्पेशली मेरी माजूरी की बात तो किसी बात पे एतराज नहीं करता। काश तुमने उनसे मेरे लिए पहले बात कर ली होती हारिस। पारस, तुम एक मॉडर्न लड़की थी, वो कभी भी मेरी शादी तुम्हारे साथ तय ना करते। हारिस, मॉडर्न होना कोई गुनाह नहीं है। हाँ, मगर मेरी दादी। खैर, घर चलते हैं, इससे पहले कि वो घर पहुंच के कोई उल्टी सीधी बातें ना स्टार्ट कर दे घर वालों से। वो तुम्हारे घर नहीं जाएगी, यकीनन अपनी माँ के घर जाएगी। पता नहीं क्या करेगी क्या नहीं। चलते हैं, मुझे प्लीज गाड़ी तक छोड़ दो। थैंक यू। एक बार फिर सोच लो, बात एक बार होंठों से निकल जाए वो पढ़ाई हो जाती है। अब कोई गुंजाइश नहीं बाकी रही। अगर वो माफी मांग ले, लौट कर तुम्हारी तरफ आ जाए, तब भी नहीं? सिर्फ तब जब वो सबके सामने अपनी गलती का इजहार करेगी। मैं कोशिश करूंगा वो पारस से अपने ताल्लुकात खत्म कर दे। अगर उनकी जगह मैंने ये सब कुछ किया होता, मुझे वो किसी के साथ देख लेते, तो क्या कभी वो मुझे माफ कर देते? यही तो फर्क है मर्द और औरत में। खैर, मैं शाम में जाऊंगा हारिस के पास। तुम अभी घर में किसी से कुछ मत कहना, ओके? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अम्मी कहाँ हैं? शावर में। अच्छा, तुम किसके साथ आई हो? ड्राइवर के साथ आई हूँ, और किसके साथ आऊंगी? दोबारा इतनी जल्दी हारिस भाई ने तुम्हें वापस भेज दिया? मैंने उन्हें बोला कि मेरी बहन की शादी है, और जब तक तैयारियां पूरी नहीं हो जाती मैं घर वापस नहीं आऊंगी। हैरत है, मान गए वो? क्यों नहीं मानना था उन्होंने? इतनी जल्दी बदल गए हारिस भाई।